Ladies and gentlemen, our next session promises to be a very interesting one. जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ है स्पिरिचुअल लीडर एंड फाउंडर ऑफ गौरी गोपाल आश्रम श्री अनिरुद्ध आचार्य जी। प्लीज उनकी एक एवी देखने को दिखाएं। Sri Aniruddha Acharya Ji Maharaj is a renowned spiritual speaker and the founder of Gauri Gopal Ashram in Vrindavan, which serves as a center for spiritual growth and social welfare activities like cow shelter and community kitchens. With a unique blend of humor and profound spiritual teachings, he has amazed over 25 million followers online. His engaging discourses on Sanatan Dharma, rooted in the Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, have gained global recognition. Known affectionately as Pookie Baba, he is also recognized for his philanthropic efforts through the ashram and has received accolades like World Book of Records recognition and a doctorate. He continues to inspire through his teachings, charitable work, and dedication to a balanced life of spirituality and personal growth. जोरदार तालियां हो जाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आपके हमने काफ़ी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे हैं और यूट्यूब पे भी देखे हैं, पर काफ़ी कम लोग जानते हैं कि आप एक पीएचडी भी हैं। तो ये पीएचडी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका सफ़र किस तरह से रहा? आपका बचपन के बारे में आप थोड़ा बताइए, किस तरीका का माहौल था? सबको जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ। भगवान आप सबको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। आप सबके मध्य आज दास अनिरुद्ध को आने का सौभाग्य मिला और भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने का भी सौभाग्य आज हमें मिला आप सबके कारण। हमारी बचपन की यात्रा बहुत छोटी सी ही है और वह यात्रा में जगन्नाथ भगवान भी सम्मिलित हैं और जगन्नाथपुरी भी सम्मिलित है। तो आज जगन्नाथ भगवान के चरणों में बैठकर ही वो बातें आपको पहली बार बताएंगे। हमारा जन्म मध्य प्रदेश जबलपुर जिला, छोटा सा गांव है रेउझा, वहाँ पर हुआ और हम बचपन में गाय चराया करते थे। गाय रखने की बड़ा शौक़ था, गाय रखने का, गाय की सेवा करने का। फिर पढ़ने के लिए हम ना 2006 में पहली बार वृंदावन आए। संस्कृत जो हमारी लाइन है, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, लाइन है, उसे संभालने और समझने के लिए हम वृंदावन पहली बार 2006 17 जुलाई को आए और वहाँ पर हमने भागवत जी की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद भागवत जी कोने कोने में, देश के कोने कोने में जा कर के स्टार्ट किया। लोगों को अच्छा लगा। आप सबके आशीर्वाद से आज सारे देशवासी और भारत के बाहर के लोग भी कथाएं सुनते हैं। एक मेन चीज़ कब जुड़ गई? जब कोरोना आया। कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि वृंदावन ना पूरा बाहर के लोगों पर डिपेंड है। बिहारी जी की कृपा से बाहर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ रिक्शे वाले, वहाँ के लोग उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। हुआ क्या कि कोरोना काल में ना कोई नहीं आया, तो रिक्शे वालों के, झोपड़पट्टी पर रहने वालों के आटा, सिलेंडर, नमक, तेल, मसाला ख़त्म। तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि मुझे भूख लगी है, पर अब हम लोगों के पास ऑप्शन 2 हैं, या तो कोरोना से मर जाएं या भूख से मर जाएं। उस स्थिति में जब एक तरफ कोरोना मार रहा था और दूसरी तरफ भूख, तो उस समय लोगों ने मेरे से कहा कि आप
हम सबके लिए अन्न क्षेत्र की व्यवस्था करिए, हमें भोजन की व्यवस्था करिए। तो 2019 से 2019-20 के टाइम से अन्न क्षेत्र स्टार्ट हुआ। सबको भरपेट भोजन, यहीं आओ गौरी गोपाल वृंदावन में गौरी गोपाल नाम की संस्था है जो दास अनिरुद्ध से भगवत कृपा से सबकी सेवा में समर्पित करता है। तो वहाँ पर भोजन बंटना स्टार्ट हुआ और आज स्थिति ये है कि पूरे भारत की जगन्नाथ भगवान की कृपा से ही सब कार्य हुआ। आज पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, जहाँ 24 घंटे 30 से 40 हजार लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। 30 से 40 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं, वह भी निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, जिसमें कि दाल चावल सब्जी रोटी। ये प्रसाद सबको तब से चल रहा है जब कोरोना स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एक वृद्ध माँ मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग दे देना। मेरे से एक बूढ़ी माँ ने आकर कहा। मैंने कहा कि आपका तो बेटा है, तो वो आग देगा और वो आपकी अंतिम क्रिया करेगा। तब उस माँ ने मेरे से कहा कि मेरा बेटा तो है, पर मुझे जीते जी पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता। जब वो जीते जी पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, तो मरने के बाद मैं ऐसे बेटे से आग लेकर करूँगी क्या। तब उस माँ ने मेरे से कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर तुम मेरी ये इच्छा पूरी करो कि मैं मर जाऊं तो चिता पे आग लगाना। तब मुझे लगा कि आग लगा देना बड़ी बात तो नहीं है, आग तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन पहले मुझे इस माँ की जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। जीते जी पहले सेवा करूं, रहने की व्यवस्था करूं, खाने की व्यवस्था करूं, दवाइयों की व्यवस्था करूं, फिर ज़रूरत पड़ने पर कंधा भी देना है और चिता पे आग भी लगाना है, और सब कुछ बाद की बातें हैं। उस माँ के द्वारा मुझे लगा कि भगवान जगन्नाथ जी ये कहना चाहते हैं कि तुम वृद्ध माँ की सेवा करो। जो बेटे अपने माँ को निकाल देते हैं, उड़ीसा की भी बहुत सारी माताएं गौरी गोपाल में है, वृंदावन में है, जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा माएँ आज 295 वृद्ध माएँ गौरी गोपाल में रहती हैं। और ये दास अनिरुद्ध उन सभी वृद्ध माँओं के पांव दबाकर उनके भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, रहना खाना सब निःशुल्क। शायद आप में से कोई कभी गौरी गोपाल वृंदावन, आप में से कोई आया है? कभी आप आए हैं? आपने सेवाओं को देखा है? इन्होंने देखा है। कभी आप लोग आइए वृंदावन और इन सभी सेवाओं को अपनी आँखों से देखिए। वहाँ पर 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। उनका रहना खाना पढ़ना लिखना, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे भी पढ़ते हैं, 400 गौ माता हैं और 125 नंदी हैं। अभी मेरा गांव जन्मभूमि है जबलपुर की। अभी मैं 18 अप्रैल को गांव गया तो मेरे गांव के लोगों ने मेरी ओर दृष्टि डाली और सब ने, गांव वालों ने, मेरे क्षेत्र वालों ने कहा मेरे से कि बेटा हम गांव वालों को आप कुछ दो। तो हमने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो गांव वालों ने, मेरे गांव वालों ने कहा, मेरे क्षेत्रवासियों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में स्कूल नहीं है सरकारी है, और सरकारी स्कूलों की स्थिति आप सब जानते हैं, और प्राइवेट स्कूल हैं तो वो बहुत महंगे हैं। और हमारा क्षेत्र जो है ना वो मजदूरी करने वालों से भरा है। किसानी है तो किसी की 2 एकड़, एकड़ समझते हैं आप लोग, 2 एकड़ 3 एकड़, अधिक से अधिक 5 एकड़, तो सामान्य 1 एकड़ 2 एकड़, और ऐसे भी हैं जिनके पास 1 भी एकड़ ज़मीन नहीं है, मजदूरी पर निर्भर हैं। अब चूंकि बच्चों को तो पढ़ाना है, यदि उच्च भारत की हम श्रेष्ठ कल्पना करते हैं तो उन गांव वालों ने, मेरे गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने कहा कि हमें स्कूल दो। तब मैंने गांव वालों को वचन दिया अभी 18 अप्रैल को कि चिंता ना करिए, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक निःशुल्क स्कूल की व्यवस्था कराऊंगा। तो अभी मेरे गांव में मैं एक स्कूल बनाने जा रहा हूं जो मेरे क्षेत्र के लगभग 3 से 4 हजार बच्चों को लाभ मिलेगा, और वो बच्चे वहाँ निःशुल्क पढ़ेंगे। और वह स्कूल ऐसा होगा जो क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल जो कार्य कर रहे हैं उससे बेस्ट कार्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी और वो निःशुल्क होगा। तो ये सारी सेवाएं ये दास अनिरुद्ध से भगवान जगन्नाथ जी कराते हैं और ये दास करता है। बहुत खूब, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप। आज हम बहुत सारे यहाँ पे सेशंस किए हैं एजुकेशन के बारे में, तो आपका एजुकेशन के तरफ क्या मानना है कि मतलब किस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए
इंडिया में जो आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, जो आपका स्कूल सबको सिखा रहा है, क्या वो शिक्षा इस तरीके से है कि वो जाके आगे काम ढूंढ सके, या बहुत आत्मिक शिक्षा है कि वो गुरु को समझ सके और अपने अंदर के इंसान को ढूंढ सके? देखिए, हमारी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है भारत की, बहुत अच्छी हो सकती है। हमारी शिक्षा क्या कर रही है? देखो, चाणक्य के ज़माने में भी शिक्षा थी। जब चंद्रगुप्त को पढ़ाया, तो चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो पढ़ा लिखा करके नौकर नहीं बनाया, सम्राट बना करके बिठा दिया। तो हमारे देश में ऐसी शिक्षाएं हुआ करती थीं जहां नौकर नहीं सम्राट बनाए जाते थे। और आज के पढ़े लिखे बच्चे केवल नौकरी चाहते हैं, मतलब नौकर बनना चाहते हैं। शिक्षा का अर्थ क्या है? आज आप किसे शिक्षित कहते हैं? जो बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन मेरे पास गौरी गोपाल आश्रम में, देखिए, आप लोगों ने भी पूरी दुनिया घूमी होगी, मैंने भी पूरी दुनिया देखी है। लेकिन मैंने दुनिया जब देखी तो मैंने दुनिया में क्या देखा, वो मेरा अनुभव सुनिए। हमारे पास एक वृद्ध माँ है, उनका बेटा अमेरिका में रहता है और आँखों का बहुत बड़ा डॉक्टर है, और उनका खुद का हॉस्पिटल है अमेरिका में। और उनकी माँ मेरे पास रहती है वृंदावन में, गौरी गोपाल। वो माता इंदौर की हैं, मध्य प्रदेश। तो संयोग देखिए कि बेटा आँखों का हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल खुद का है, और बेटा आँखों का बड़ा टॉप का डॉक्टर है। और संयोग देखिए कि माता को भी आँखों की प्रॉब्लम है, और माता को जब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी ना, तो उसका बेटा अपनी माँ का ऑपरेशन नहीं कराया, इस बेटे ने माँ का ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन करा के आज वो माँ सुखी है, दिखने लग गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेटा पढ़ा है तब तो डॉक्टर है, अनपढ़ होता तो डॉक्टर तो नहीं होता। इसका मतलब पढ़ा तो है, खुद का हॉस्पिटल चला रहा है, अमेरिका में रह रहा है, तो पढ़ा लिखा तो है। परंतु पढ़ाई लिखाई के साथ वो पैसे कमाने के चक्कर में आगे चला गया, पर अपनी माता को भूल गया। हम क्या चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो कि आप पैसे तो कमाएं, बिजनेस तो करें, पर अपने संस्कारों को ना भूलें। यदि अपने संस्कारों को आप याद रखते तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती। हमारे यहाँ एक सिलेबस में पाठ ऐड होना चाहिए। क्या ऐड होना चाहिए? मातृदेवो भव। हमारे वेद क्या कहते हैं? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। शिक्षा का मतलब ये छोड़ी कि मैं आपका अपमान करने लग जाऊं। शिक्षा का मतलब ये छोड़ी कि मैं अभिमान में छाती फुला के चलूं और अपनी माँ से कहूं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं अपने बाप को इग्नोर करने लग जाऊं। शिक्षा हमें ये, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें एटीट्यूड से नहीं भरती। विद्या यदि आपको अभिमानी बना दे, तो अभिमानी तो रावण था, रावण जितना विद्वान कौन होगा। लेकिन उस विद्वान के पुतले जलाए जाते हैं कि नहीं? और राम रावण से कम ही पढ़े लिखे थे, लेकिन राम के मंदिर बनाए जाते हैं कि नहीं? तो शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप एटीट्यूड में आ जाएं, अभिमान में आ जाएं कि नहीं जी मैं हूं तो कोई है ही नहीं। शिक्षा का मतलब ये नहीं है। देखो, शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पढ़ लिख करके गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा बना रहे हैं। अब आप देखिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपने क्या बनाया? गुटखा बनाया। गुटखा बनाया, लाखों लोगों को कैंसर आपने फ्री में दे दिया। एक वो है जो गुटखा बनाता है पढ़ लिख के, और एक वो है जो पढ़ लिख के पोलियो की दवाई बनाता है। अब दोनों ही शिक्षित हैं, बताइए श्रेष्ठ शिक्षा किसकी है? जो दवाई बना रहा है वो श्रेष्ठ है, या जो गुटखा बना रहा है वो श्रेष्ठ है? क्योंकि दोनों के पास दिमाग है। भाई दिमाग है तब ना ये काम कर रहे हैं। शिक्षा तो दोनों के पास है, पर शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप उस शिक्षा से कुछ ऐसा कर जाएं कि समाज दुखी हो। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। परमाणु बम पूरी दुनिया के पास है, पाकिस्तान तो अभी धमकी भी दे रहा है कि पटक दूंगा। अब परमाणु का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे पूछा गया कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई परमाणु बनाने की, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने महाभारत में पढ़ा था कि ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तियाँ होती हैं, और उससे मैंने समझा कि क्या मैं इसको बना सकता हूँ इस तरह का। उन्होंने बनाया, और पहला परमाणु पटका भी गया एक देश में, नागासाकी।
में फोड़ा गया और ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हुई, छोटे बच्चे मारे गए, स्त्रियां, पुरुष। आज तक मैंने सुना है कि वहाँ पे बच्चे अपाहिज जैसे ही पैदा होते हैं, लगभग आज भी उसका प्रभाव कुछ कुछ है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो व्यक्ति परमाणु बनाया वो मूर्ख तो नहीं था, पढ़ा लिखा ही तो था, पर पढ़ लिख के उसने क्या बनाया? वो चीज़ बना दी जिससे मानव जाति खतरे में आ गई। चलो आज पाकिस्तान हम पे परमाणु फेंक दे, हम उस पर फेंक दें, क्या होगा? युद्ध तो अपनी जगह है, लेकिन विनाश तो दोनों का होगा। हम भी मारे जाएंगे, आप भी मारे जाएंगे, निर्दोष जनता भी मारी जाएगी। तो कुल मिलाकर के शिक्षा ऐसी हो जो शिक्षा आपको संस्कारी बनाए। मातृ देवो भव, शिक्षा का मतलब है कि माँ बाप प्रसन्न हो जाएं कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा दे। जो समाज के काम आए वो शिक्षित है, जो समाज का विनाश करने का सोचे वो शिक्षा। अब देखो, अब बताइए, जितना दिमाग सेना के पास है उससे ज़्यादा दिमाग तो आतंकवादी भी रख रहे हैं। भाई आतंकवादी तो वहाँ घुस जाते हैं जहाँ सेना सोच भी नहीं पाती, बाद में सेना जाती है और ठाठा करके मारती है। तो दिमाग तो आतंकवादियों के पास है कि नहीं, तब ना वो हमारे घुस करके और अभी 20-22 लोगों को मार दिया। आप देखे होंगे आपके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, अपना OTP दे दीजिए। ये कौन है? वो आपके OTP लेते ही बैठे बैठे आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। ये बात सही है कि गलत है? अब बताइए, जो आपके OTP या किसी तरह से कॉल करके आपको बरगला करके और OTP इत्यादि लेकर के अकाउंट तुरंत 5 मिनट के अंदर खाली। अब बताइए, ये मूर्ख लोग हैं कि पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, पर अपनी पढ़ाई को खर्च कहाँ कर रहे हैं? दूसरों को लूटने में, है ना। हम भी आप लोगों से कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम अपनी शिक्षा कहाँ खर्च कर रहे हैं? वृद्ध माओं की सेवा में, समाज की सेवा में। शिक्षा का मतलब है कि आपने अपनी शिक्षा को खर्च कहाँ किया है? समाज को लूटने में या समाज की सेवा में। ये मुद्दा है कि आपने अपनी शिक्षा को, अपनी एनर्जी को लगाया कहाँ, किस दिशा में आपकी एनर्जी है। फिर वही बात आ गई कि एक ने पोलियो की दवाई बनाई, एक ने गुटखा बनाया, दोनों शिक्षित थे, आपने कहाँ अपनी ऊर्जा को खर्च किया? आचार्य जी, बहुत सही कहा आपने। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आजकल IT का बहुत ज़माना है, AI का ज़माना है। आपको क्या लगता है कि AI इंसानों को शिक्षित, जिस तरीके की आप शिक्षा सोच रहे हैं उस तरफ खींचेगा या उसे इंसान बनने से दूर कर देगा? देखो, AI अपनी जगह बहुत अच्छी है। आज की टेक्नोलॉजी हम अपनाएं, पर टेक्नोलॉजी इस तरह से उपयोगिता है उसकी, तब उसका ज़्यादा सार्थकता सिद्ध होती है जब आप उसका सही उपयोग करें। हर चीज़ का मिसयूज दुष्परिणाम देता है। अमृत भी ज़रूरत से ज़्यादा पी लेने पर वो भी हानिकारक है। हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लें तो मर भी सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लीजिए, आप परेशान हो जाएंगे। तो कुछ भी किसी अति सर्वत्र वर्जयित, हमारे यहाँ एक बात आई, अति सर्वत्र वर्जयित, तो किसी की अति ना हो। हम, जैसे मैं अपनी लाइन का व्यक्ति हूँ, आध्यात्म जगत का, तो मैं AI का उपयोग मैं भी करता हूँ। मुझे भी आसान होता है चीज़ों को जानने में, चीज़ों को समझने में, मैं जल्दी से समझ लेता हूँ। जिन पुस्तकों को मैं कभी पढ़ नहीं पाया, जिनको कभी देख नहीं पाया, AI के माध्यम से मैं उस तक बहुत आसानी से पहुँच गया। तो इसके सही भी परिणाम हैं। यदि आप उसमें गलत चीज़ देखेंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे, तो उसके परिणाम गलत हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि आज से सैकड़ों साल पहले हमारे यहाँ एक आर्यभट्ट नाम के व्यक्ति हुए, जिन्होंने शून्य दिया इस दुनिया को। कितने बड़े गणितज्ञ थे। शिक्षा क्या होनी चाहिए? हमारे यहाँ शिक्षा का परिणाम क्या है, जरा समझिएगा। आज हम आर्यभट्ट की ही तो पद्धति पर काम कर रहे हैं, उसी रास्ते पर तो चल रहे हैं। अब ये बताइए, हमारे यहाँ एक गणित है जिस गणित का नाम है वैदिक गणित, आप सब जानते होंगे। लेकिन आज सिलेबस में जाके ढूंढिए, बच्चों के पास जाके पूछिए कि भैया ये गणित तुम सुनते हो, पढ़ते हो, वैदिक गणित, तो 1000 बच्चों में शायद कोई 2-4 बच्चे कहें कि जी हम जानते हैं वैदिक गणित के बारे में, क्योंकि वो सिलेबस से खत्म, आउट है, पढ़ाई ही नहीं जाती। जबकि वो कौन सी गणित है? भारत की गणित। ये वही गणित है जिस गणित को पढ़ करके आर्यभट्ट ने शून्य दे दिया।
दशमलव दे दिया। ये वही गणित है जिस गणित को हम भूल गए। ये वही गणित है कि जब नासा नहीं था, जब सैटेलाइट नहीं थी, तब भी हम जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, तब भी तो हम जानते थे ना। तो हमारे यहाँ की गणित पंचांग में लिखी रहती है ना, 20 रुपए का पंचांग खरीद लाओ, आज के 100 साल पहले का पंचांग उठा लो, उसमें लिखा है कि फलानी तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो मतलब सूर्य की गणना और सूर्य की गति को हम तब भी जानते थे जब सैटेलाइट नहीं थी। इसका मतलब हम शिक्षित थे तब तो जानते थे कि चंद्र ग्रहण इतने बजकर इतने मिनट पर पड़ेगा, वरना कोई और क्यों नहीं जानता था। अब आप देखिए, यहीं उड़ीसा में एक मंदिर है, कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। 1400 साल पुराना है लगभग। 10 के नोट में उसका चित्र भी है, जो सर्कल है, जहाँ पर टाइम, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, घड़ी जो हम लोग पहनते हैं, इस घड़ी के आविष्कार को लगभग 600 साल हुए मोटा मोटा। लेकिन कोणार्क मंदिर कब बना? 1400 साल पहले, लगभग 1400 साल पहले। उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वो परफेक्ट टाइम देता है कि नहीं। फिर तो हमारी टेक्नोलॉजी तो ये थी कि हम प्रकृति से जुड़े थे और प्रकृति के साथ रह करके चीज़ों को जानते थे। आकाश गंगा को भी हम जानते थे, अंतरिक्ष को भी जानते थे, समय को भी जानते थे, टाइमिंग जानते थे। तब ना हम बताते थे कितने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है। हमारे यहाँ शताब्दी पंचांग होता है। कौन सा पंचांग होता है? शताब्दी पंचांग, जो 100 साल पहले का होता है और 100 साल आगे का होता है। सोचिए, 100 साल पूर्व और 100 साल आने वाले का भी, ये 100 साल बाद भी चंद्रग्रहण कब पड़ेगा, ये शताब्दी में लिखा है। सोचिए कितना परफेक्ट हमारे ऋषियों की गणित थी। वो गणित के बारे में अब कोई नहीं जानता, ना कोई पढ़ना चाहता। यदि वो गणित के बारे में पढ़ा जाए तो सीए क्या है? गणित ही तो पढ़ रहा है, हिसाब किताब ही तो कर रहा है। हमारी गणित को पढ़ा जाए, हमारे हिसाब से भारतीय दर्शन को पढ़ा जाए तो दुनिया जिस गति से चल रही है हम उससे आगे जा सकते हैं। मतलब हमारी शिक्षा में एक क्षमता है, पर लोग यूज नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं करना आता, दोनों बातें हैं। तो क्या आपके स्कूल्स में फिर ये तरीके की शिक्षा? बिल्कुल, हम तो हर नई आधुनिक चीज, आधुनिक, इसे हम आधुनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि है पुरानी, वैदिक है, पर चूंकि लुप्त हो गई, तो जब नई फिर से वो आएगी तो वो आधुनिक ही कहलाएगी। तो हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे स्कूलों में, नए स्कूल जो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से आपको एक मौका देना चाहती हूँ कि आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी, माइक, कैन वी हैव अ माइक प्लीज? जी। राधे राधे। आप जाने जाते हास्य और व्यंग्य के लिए। जब हम रात को सोते आपकी एक रील देखते तो हंसते हंसते पेट फूल जाता हम लोग का। तो दिन में जितना भी टेंशन हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके प्रवृत्ति के क्या इससे पहले थे या वर्तमान आप इकलौते हैं? तो जितनी भी आलोचना हो, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना तरीका न छोड़ें। हम जैसे हजारों लोग, लाखों लोग आपके मंतव्य को हंसते हंसते सुन के उसको स्वीकार करते हैं। तो आपका राधे राधे। तो आपका पेट तभी से अभी तक फूला ही है। हंसते हंसते फूल ही है। क्या बोलूं, हर रील में कई आलोचना लगी, कई इतना हंसाते। ये कहाँ से सीखा आपने, ये कला कहाँ से सीखी? देखिए, हमारे यहाँ ना टेंशन फ्री रहने की बात कही गई है, चिंता मुक्त। आजकल का व्यक्ति कहाँ है? तनाव में है, हर व्यक्ति टेंशन में है। जबकि हम कहते हैं कि आप धर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्म को जानेंगे तो तनाव से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं आज के हिसाब की बात करता हूँ कि नौजवान बच्चे थोड़ा हंस भी लें और थोड़ा सीख भी लें। क्योंकि डॉक्टर जब दवाई देता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तो वो शहद में मिला के ली जाती हैं। कड़वी दवाई डायरेक्ट खा नहीं सकते, तो मीठी शहद में मिला के दी जाती हैं। तो मैं भी हंसते हंसाते अच्छी अच्छी बातें सुना देता हूँ, बच्चे समझ भी जाते हैं, सीख भी जाते हैं, हंस भी लेते हैं। तो ये तरीका है। जैसे डॉक्टर ना सुई लगाने के पहले रुई घिसता है, पहले रुई फिर सुई, ऐसे ही पहले हंसो फिर सीखो। बहुत अच्छी बात। अच्छा, और कोई? जी, माइक दे दीजिएंगे प्लीज। जी जी। माइक गुस्सा है हाँ, आपसे? ऑन है, ऑन है जी, ऑन है, चालू है, चालू है, चालू है। राधे राधे बाबा। जी। बाबा, मेरा एक सवाल है। आज की शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारे तलाक हो रहे हैं,
मतलब जितना मैं केस स्टडी कर रही हूँ, मुझे उसका रीज़न पता नहीं चल रहा है कि समाज में ऐसा क्या चल रहा है कि आज की शादीशुदा लव मैरिज करते हैं, अपने आप को बहुत सारे लिव इन रिलेशन में रहते हैं, जब शादी हो जाता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने कपल पेयर को बोलते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ द हस्बैंड और वाइफ। ये क्यों हो रहा है? ये आपकी सोच क्या है इस बात में? तलाक के सबसे बड़े रीज़न हैं कि आज के लड़के और लड़की शादी के पहले लिव इन में रह लेते हैं। शादी के पहले कहाँ रह लेते हैं? लिव इन में। जब 17 जगह मुंह मार चुके हैं तो फिर एक के साथ बंध के कैसे रह पाएंगे वो? वाह। उनकी आदत हो गई है, खुले साण को बांध दो तो खूंटा तो तोड़ेगा। तो अब जो खुले साण थे उनको आपने एक खूंटे से बांध दिया तो वो तोड़ देते हैं खूंटा, वही तलाक है। इसलिए कहता हूं कि जो लिव इन का कल्चर है ये भारतीय कल्चर नहीं है। ये अमेरिका, जापान, लंदन में ठीक है वहाँ के हिसाब का। ये लिव इन में तो देखो हमारे यहाँ का देसी कुत्ता लिव इन में ही रहता चला आया है। सही। तो ये जो कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है लिव इन का, अब आज की युवा पीढ़ी इस कुत्ता बिल्ली के कल्चर को अपना रही है। अब आप देखो ना, शादी के पहले लड़का लड़की का इलू इलू चल रहा है। अब जब 17 लोगों से उनका चल रहा है तो एक के साथ कितने दिन रहेगी? और आजकल तो ये तलाक ना एक बिजनेस हो गया है। जैसे यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आए ना, आजकल तो लड़कियाँ भी तलाक क्या है, एक बिजनेस बन गया है। 4 दिन साथ में रहो, तलाक का केस डाल दो। सामान्य व्यक्ति है तो 10 लाख तो कहीं नहीं गए, और बड़ा पार्टी है तो 1 करोड़ 2 करोड़ की व्यवस्था हो ही जाती है। तलाक मतलब एक बिजनेस है आजकल। ये बात सही है कि गलत है? आप तो अखबार वाले हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। मैंने अखबार में ही पढ़ा कि एक महिला थी, दक्षिण भारत की, दक्षिण की घटना है, 6 के साथ तलाक ले करके और मेंटेनेंस ले रही थी, और 7वें के साथ बिंदास रहती थी। 6 से तलाक लेकर और मेंटेनेंस 6 से, और 7वें के साथ मस्त। कितना बढ़िया धंधा है। साल में 1-2 तलाक भी कर ली और 10-20 लाख एक पार्टी ने दे दी तो साल के मतलब 50-70 लाख कहीं नहीं गए। तो ये धंधा है आजकल। तो इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। आज के लड़के छोरा छोरी ना अपने आप को बड़ा मैच्योर, बड़ा होशियार कहते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। ये अपने लिए लड़की ठीक से नहीं ढूंढ पाते, लड़का ठीक से नहीं चयन कर पाते। जबकि हमारे जो पूर्वज थे वो शादी के पहले ना पूरी जन्म पत्रिका निकालते थे। तेरा गोत्र क्या है, तेरी माँ का गोत्र क्या है, तेरे बाप का गोत्र क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा नाड़ी क्या है, तुम्हारा ये क्या है, वो क्या। इससे क्या होता था, लड़की और लड़कों के साथ ना धोखा नहीं होता था। पूरी पत्रिका निकल आती थी, बाप दादों की कुंडली निकल आती। इसलिए विवाह करने के पहले ना पड़ताल जरूर करनी चाहिए। आजकल तो विवाह शादी.com पे होता है, जानते कुछ नहीं है, करके ले आए, 4 दिन बाद उसने कहा कि 10 लाख दो। आजकल लड़कियां दहेज देती नहीं है, हम लेती हैं। तो आपको पता चल गया कि तलाक क्यों हो रहे हैं। marriage.com पर इतने सारे कारण बताए हमने। वही तो। नहीं, पहली बात तो आपकी बात बहुत अच्छी लगी। थोड़ा और पास में लो माइक। मैं पहले धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे मेरा जवाब का मतलब सवाल का जवाब मिल गया, और ये बहुत बड़ी मैसेज है हमारी जो यूथ के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये लड़कों को समझना चाहिए। यस। जी ले जाओ। श्रीमद् नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ, आजकल की बिजी लाइफ में हम लोग स्पिरिचुअलिज्म को अपनाना चाहते हैं, जैसे कि भगवान के पास बैठ के पूजा अर्चना करने के लिए कभी कभार टाइम भी नहीं होता है। सुबह उठते हैं, घर का काम करते हैं, फिर ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को जैसे कि सोने से पहले थोड़ी कभार माला एक करती हूँ कि हाँ एक बस, लेकिन भगवान के पास बैठ के घंटी वगैरह वो नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग यंग जनरेशन जो कि स्पिरिचुअलिज्म का और जाना चाहते हैं, तो उसका क्या सही मार्ग रहेगा जिससे कि हम लोग भगवत प्राप्ति भी कर पाए, हम लोग अपना कर्म को भी सही से बैलेंस करके। पूजा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक जगह बैठ जाएं। पूजा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप माला ही जपें। पूजा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आंखें ही बंद रखें। पूजा का मतलब ये है, भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति किसे कहते हैं?
सेवा को। आप पत्नी हैं, अपने पति की सेवा कर रही हैं, पति में आप समर्पित हैं, आप पति की सेवा कर रही हैं, मतलब आप भक्ति ही कर रही हैं। माता अनुसुईया ने कोई और भक्ति नहीं की, पति की सेवा की, वही उनकी भक्ति थी। आप लक्ष्मण जी को देखिए, लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की ना 14 साल, तो लक्ष्मण जी के द्वारा की गई सेवा क्या बन गई? भक्ति। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन ने गांडीव चलाया, हाँ या ना? गांडीव उठाया? अर्जुन का गांडीव उठाना, गांडीव चलाना भक्ति था या नहीं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन गांडीव उठा, युद्ध छोड़कर मत भाग। आप यदि डॉक्टर हैं और मरीज की सेवा कर रहे हैं कि ये बच जाए, मैं इसे बचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो डॉक्टर वो मरीज की जो इलाज कर रहा है, दवाई कर रहा है, वो भक्ति है उसकी। अब वो मरीज को छोड़े और जाए मंदिर माला जपे, वो उसके लिए पाप हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति जो कर रहा है उसे ईमानदारी से करना, उसे ही ईश्वर मान करके कि ये मरीज नहीं ईश्वर है, माता नहीं भगवान है, पिता नहीं भगवान है, पति नहीं भगवान है, और पुत्र की जिम्मेदारी हो कि इसे पढ़ा लिखा कर संस्कारी बनाना है। हर व्यक्ति परफेक्ट अपने काम को करने लग जाए ईमानदारी से, तो हर व्यक्ति का किया गया कर्म ही उसकी पूजा हो जाएगी। वाह। आप बिजनेसमैन हैं, माना कि अब बिजनेसमैन हैं, आप ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, बिना मिलावट का बिजनेस करते हैं, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते। वरना बिजनेस में आज क्या चल रहा है कि मिलावट कर दे रहे हैं, चावल में कंकड़ मिला दिए जा रहे हैं, नकली चावल आ रहा है, नकली आटा आ रहा, आटा में कुछ मिला दिया। अब हम तो आटा ही समझ के खा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ मिला है तो वो तो बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। तो मतलब आप व्यापारी हैं और मिलावट करेंगे तो जान तो जाएगी ना सामने वाले की। तो कुल मिला के यदि आप व्यापारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके हैंड से किसी प्रकार की मिलावट ना हो, 2 पैसे कम कमाएं पर ईमानदारी की रोटियां खाएं। हर व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी लाइन में ईमानदार हो जाए, उसकी ईमानदारी ही उसकी भक्ति है। और वो कितना भी बड़ा भक्त हो और बेईमान है तो वो कुछ भी भक्ति का अर्थ नहीं है। वो आप पत्नी हो ना किसी की, जी जी, तो अपने पति के रोज पांव दबाओ, यही भक्ति है। धन्यवाद। पति के पांव दबाती हैं आप? दबाती हूँ, हैं? हर दिन नहीं, जब जरूरत होता है। लक्ष्मी तो हमेशा ही दबाती हैं। उनको जरूरत नहीं होती, वो मना करते हैं, मत करो जितना। नहीं, फिर भी होता है। दबाओ। ओके ठीक है, भले मना करें, ठीक है। रोज पांव पकड़ लो आप। नहीं, पांव दबाएंगे हम, यही भक्ति है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन अब यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आज। मैं दरख्वास्त करूंगी श्री मधुसूदन मोहंती जी से कि प्लीज़ आके आचार्य जी को। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। थैंक यू सो मच, अब हमारे बीच आए। Thank you so much.